वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में लोग देखेंगे यूपी विद्या ज्ञान स्कूल 2026 का जो फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आने की। ठीक है, तो आप क्या करना, जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा उसको क्या करना है, समझना है। और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी आपको क्या करना है, कमेंट करके हमें पूछ लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज से इसको समझेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और इसका डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे जो है इसका फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, इसका जो है फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है कि ऑफलाइन भरना है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये दोनों मेथड पहले चलता था, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में ऑनलाइन ही आपको करना है। ऑनलाइन जो है आपका लास्ट डेट जो है 25 अक्टूबर है। ठीक है, 25 अक्टूबर 2025। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। लास्ट डेट मैं बता रहा हूँ, लास्ट डेट जो है आपका ये है। ठीक है, 25 अक्टूबर 2025। इससे पहले जो है अगर आपके पास जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को बिल्कुल क्लियरफाई करना है, उसको इकट्ठे करके रखना है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट आपका एक भी कोई दिक्कत हुआ तो आपका क्या कर सकते हैं, वहाँ से सिलेक्शन से हटा दिए जाओगे। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छे से प्रोसेस है। ठीक है, उसको मैं बारी बारी से जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही हाई है और इसमें जो है ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, नहीं। इसमें जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये है, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ कि इसमें जो है तो पहले नंबर पे प्रारंभिक परीक्षा होती है। जी कि प्रारंभिक परीक्षा मतलब जैसे स्टार्टिंग जो होते हैं, जिस बेसिस पे उसकी वो बनती है कट ऑफ वगैरह, तो दो बेसिस पे होती है। इसमें जो है फॉर्म आया है, इसके बारे में क्या करेंगे, इसमें पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, 2025 में, लेकिन इसका जो सिलेक्शन होगा कहाँ होगा, 2026 में होगा। और ये है आपका स्कूल। ठीक है, इसमें बहुत ब्रांचेज हैं इसकी, नोएडा में भी है, नोएडा में जैसे ये बोल सकते हैं दादरी की साइड में है, और लखनऊ में भी है, या बाराबंकी वगैरह भी साइड में है। तो आप जहाँ से भी हो आपको क्या करना है, इस चीज़ को भर देना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कहाँ कहाँ के बच्चे भर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला नंबर देखो, मैं समझा रहा हूँ। पहला नंबर ये है कि जैसे यूपी से आप बिलोंग करते हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टेट जो है आपका कौन सा होना चाहिए, यूपी होना चाहिए। अगर स्टेट यूपी है, ठीक है, अगर आप स्टेट यूपी से आते हो, या दूसरा नंबर क्या है, उत्तराखंड से आते हो, उत्तराखंड से आते हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। उत्तराखंड और यूपी वाले दोनों भर सकते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं बता दूंगा कि आप भर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो आपको भरने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। देखो पहला नंबर क्या है, इसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन मेथड का यूज करना है। किसका, ऑनलाइन का। ऑनलाइन मैं बता दूंगा कहाँ से भरा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन यूज करना है। दूसरा नंबर, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए। पहला नंबर ये है कि इसके लिए ये होना चाहिए कि 3, 4 और 5, मतलब क्लास 3, 4 और 5, मतलब पाँचवीं में अभी तक वो पढ़े हुआ होना चाहिए, पढ़ता हुआ होना चाहिए। और कहाँ पे, जैसे कोई भी मान्यता वाले जो स्कूल हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है गाँव के लिए है, किसके लिए है, विलेज के लिए है। और विलेज में ये स्कूल होना चाहिए। अगर विलेज में ये स्कूल है, अगर क्या हो रहा है कि अगर वो बच्चा उसमें पढ़ रहा है तो क्या होगा, उसकी 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास की जो है प्रमाण क्रमांक, ये बोल सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट होते हैं वो लगाए जाएंगे, अर्थात अंक पत्र जिसको बोलते हो, उसको मार्कशीट बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, उसमें इसी में लगाया जाएगा। इसमें ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। अगर ये नहीं हुआ आपका 3rd, 4th, 5th का अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ उस स्कूल में, तो आपका एडमिशन इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ से भी आपको हटा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या करना है, इसकी कुछ एज भी होती है। फॉर्म कैसे भरना है मैंने बता दिया, ऑनलाइन भरोगे। ठीक है, फॉर्म कहाँ से भरना है वो मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बालक और बालिका, इसके 2 फॉर्म होते हैं। एक जो होता है फर्स्ट जो हो, जैसे मान लो अगर बॉयज़ हो तो बॉयज़ के लिए अलग फॉर्म होता है, और गर्ल्स के लिए जो होता है, ठीक है, अगर गर्ल्स के लिए देखा जाए तो इनके लिए अलग फॉर्म होता है। ठीक है, इस पर लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा कि ये बालक के लिए और ये जो है बालिका के लिए, मतलब ऐसे लिखा होगा, जब भी मैं ये बता रहा हूँ।
ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें तीनों पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। पहला नंबर क्या करना है, आपको इस स्कूल में एडमिशन हो चाहिए जहाँ जैसा कि वो विलेज में हो, गांव में हो। और दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, उसमें 3rd 4th 5th में पढ़ रहे होगे, अर्थात ये 5th में लास्ट ईयर होना चाहिए। लास्ट ईयर मतलब अगर आपको एडमिशन 6 में लेना है तो आपको 5th में पढ़ता हुआ होना चाहिए अभी, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसके पिछली बार जो है 7th क्लास के लिए भी होता था, लेकिन उसके लिए कौन सा, यानी कि 4th 5th और 6th, ये जो है क्लासें तुम्हारे पास होनी चाहिए प्रेजेंट में, तब आपका एडमिशन 7th में होता था। लेकिन अब इस बार जो है बस 6th क्लास के लिए आया है, तो 6th क्लास की ही बात करेंगे। और इसमें ऑनलाइन फॉर्म का 1 भी रुपये चार्ज नहीं है, आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस फॉर्म को ऑनलाइन भर देना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसमें एज सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, अगर सपोज़ करो पहला नंबर, अगर बॉयज़ के लिए अगर देखोगे, ठीक है, अगर बॉयज़ के लिए आप देखना चाहते हो तो बॉयज़ के लिए जो होता है 10 से 11 साल होना चाहिए। कितने साल, 11 साल तक अगर हुए एज तो ठीक है, उसका एडमिशन होगा। नेक्स्ट दूसरा, अगर गर्ल्स के लिए देखोगे तो इसमें जो होता है 10 से 12 साल तक हो सकता है उनका एडमिशन। अगर 10 से 12 साल के बीच में उनकी एज है गर्ल्स की, तो उसमें क्या होगा, एडमिशन होगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास जो है उसी स्कूल से होना चाहिए जिस स्कूल में वो पढ़ रही है। और क्या, विलेज यानी कि गांव से वो स्कूलें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वगैरह कर लिया और जैसे मान लो आपका शहरी स्कूल है उसमें कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, आपका एडमिशन हटा दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, क्या कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसमें क्या है, एज क्या क्या होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि पहला जो होता है, एक 2 एग्ज़ाम होते हैं इसके। एग्ज़ाम कितने होते हैं इसके, एग्ज़ाम जो होंगे 2 होंगे। पहला नंबर क्या होगा, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, किसके लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और एक जो होता है स्टेट लेवल पे होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होता है कि जैसे आपने जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसी के इंटरनली एक एग्ज़ाम होते हैं जो कि उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, स्टेट लेवल पे ये होता है कि इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला करके, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्टों से जितने बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हुए होते हैं उनका एक एग्ज़ाम होता है, जिनको बोलते हैं मेन एग्ज़ाम, ठीक है। ये मेन एग्ज़ाम होता है, और इसी मेन एग्ज़ाम पे क्या होता है, ये कट ऑफ वगैरह डिसाइड होती है, और कट ऑफ कितनी जाती है उसकी भी मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक है। और क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें सिलेबस क्या क्या चीज़ है, तो सिलेबस को समझते हैं। पहला नंबर ये जो है सिलेबस, हिंदी आता है, ठीक है, ध्यान से समझना, हिंदी आता है। दूसरा नंबर इंग्लिश आता है। तीसरा नंबर मैथ, ठीक है, मैथ। और चौथा नंबर जो होता है रीजनिंग होता है। रीजनिंग कहोगे, अब रीजनिंग हम लोग जानते नहीं हैं, ठीक है, रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग में क्या क्या होता है, 5वां नंबर कौन सा होता है, जीके होता है। ये 5 सब्जेक्ट आपको आना चाहिए। क्या, इसको हिंदी तो हिंदी होगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा, इंग्लिश, जिसको अंग्रेज़ी, ठीक है, क्या करना है, अंग्रेज़ी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है हिंदी वाले बच्चे भरेंगे कि इंग्लिश वाले। अगर आपका स्कूल जो है विलेज में है तो दोनों मेथड, अगर दोनों मीडियम से चल रहा होगा तो ठीक है, कोई बात ना, आप दोनों लोग भर सकते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है, ये गणित है, ठीक है, गणित। और ये जो है रीजनिंग, जिसको तर्क शक्ति के नाम से जाना जाता है, किसके, तर्क शक्ति, इसका नाम है रीजनिंग, तर्क शक्ति। और नेक्स्ट ये तो जी के आप लोग जानते हो, जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, और जनरल नॉलेज वो भी बेसिक ही होता है आपको, ठीक है। इसमें इतने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट। और इसमें अगर आप ये चाहते हो कि इस सब्जेक्ट में, पर सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से ले आऊँगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपका क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और हमारी वीडियो को अपने दोस्त के यहाँ शेयर करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी आते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे।